Begin with the discussion of personality right. Okay, what is personality right? अगर हम देखें तो एक recent dispute हुआ था between हॉलीवुड हॉलीवुड एक्ट्रेस, ठीक है, हॉलीवुड एक्ट्रेस और ओपन एआई के बीच में, जो कि हाईलाइट करता है इम्पॉर्टेंस ऑफ पर्सनालिटी राइट्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल्स। एक्टर को एक्यूज़ किया गया है, मतलब एक्टर ने एक्यूज़ किया है ओपन एआई को, किस लिए कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी है बिहाइंड दिस, दैट इज़ चैट जीपीटी, वो उन्होंने उनका वॉइस यूज़ किया है, ठीक है, using her voice despite having previously declined licensing request from the company's CEO से बात करके वो रिक्वेस्ट डिक्लाइन हो गया था कि उनका वॉइस नहीं यूज़ होगा, लेकिन फिर भी यूज़ किया गया है। तो पर्सनालिटी राइट्स का हनन हुआ है। पर्सनालिटी राइट्स को रेफ़र करते हैं, रेफ़र टू एन individual rights to protect their personality, which is the part of the broader right to privacy or the property. These right encompasses various aspects like we can say the celebrity public persona, ठीक है, public persona, then name, voice, signature, image, mannerism, poses, etc. Okay, राइट, पर्सनालिटी राइट अगर हम देखें तो ये दो डिफरेंट टाइप्स में आता है। पहला तो टाइप आपका जाएगा राइट टू प्राइवेसी, दूसरा आपका जाएगा राइट टू पब्लिसिटी। राइट टू प्राइवेसी के अंदर कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन या पर्सनल अफेयर को कंट्रोल कर सकता है, इस ठीक है, और ये अफर्म हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से, जो 2017 में दिया गया है, जो है पुट्टा स्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। फिर राइट टू पब्लिसिटी की बात करें तो ये जो राइट है ये ग्रांट करता है किसी भी इंडिविजुअल को अपने अपने इमेज पे, अपने नेम पे कॉमर्शियल कंट्रोल करने का, ओके, कि हम अपना नाम कहाँ यूज़ करना चाहते हैं, कहाँ यूज़ नहीं करना चाहते हैं। राइट टू पब्लिसिटी ये मेरा राइट है, ठीक है। अगर हम देखें कि स्टेटस क्या है, अगर स्टेटस की बात करें, स्टेटस ऑफ पर्सनालिटी राइट्स इन इंडिया, राइट इन इंडिया, तो पर्सनालिटी राइट किसी भी जगह पे एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं है कि हाँ ये पर्सनालिटी राइट्स है। ये मेंशन है आपका, दे आर इनडायरेक्टली प्रोटेक्ट किया जाता है। इनडायरेक्टली कैसे प्रोटेक्ट किया जाता है? वाया प्राइवेसी या फिर प्रॉपर्टी राइट, ओके। नाउ अगर हम देखें कि इसका लीगल प्रोविज़न क्या है, अगर लीगल प्रोविज़न की बात करें तो लीगल प्रोविज़न में हमें दिया गया है आर्टिकल 21, जिसके तहत कोई भी स्पेसिफिक
मतलब स्टैट्यूट सोलली फॉर पर्सनालिटी राइट्स तो नहीं दिया गया है, लेकिन राइट टू प्राइवेसी के अंदर हमें राइट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर करती है क्लोजेस्ट लीगल प्रोटेक्शन इन इंडिया। ठीक है, फिर सेकंड हम बात करते हैं तो वो है कॉपी राइट एक्ट 1957, जिसके अंदर ये डायरेक्ट पर्सनालिटी राइट्स को तो नहीं दिखाता है पर ऑफर करता है कहीं ना कहीं सम टेंजेंशियल प्रोटेक्शन। ठीक है, to the concepts like passing off or deception in intellectual बेसिकली IPR में इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स में ये करता है कि किसी का भी कोई भी पर्टिकुलर चीज़ पास ऑफ नहीं, जैसे कि मैंने अपने ब्रेन से कि कोई भी पेंटिंग बनाई, कोई भी पोइट्री लिखी, कोई भी फिल्म बनाया, उसको हम ये टेंजेंशियल ये जो भी ये पर्टिकुलर वे में इसको प्रोटेक्शन मिलता है। ठीक है, कि कोई उसको दोबारा यूज़ ना कर सके अपने नाम से, या फिर उसको मॉडिफाई करके मेरा नाम ख़राब ना कर सके। ठीक है, ये कॉपी राइट एक्ट हुआ। अब एक और है जो कि हम लोग एक्स्ट्रा में देख सकते हैं, इंडियन ट्रेडमार्क एक्ट 199। ओके, इसके तहत सेक्शन 14 में रिस्ट्रिक्ट होता है यूज़ ऑफ इंडिविजुअल नेम्स या रिप्रेजेंटेशंस। किसी का भी आप नेम या फिर रिप्रेजेंटेशन को यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर अगर हम देखें कि इस पे कोर्ट भी कुछ बोला है कि नहीं, तो कोर्ट जजमेंट्स में आपका आया है 2 जजमेंट। पहला तो आया है कृष्णा किशोर वर्सेस सरला ए सारंगी केस 2021, जिसके अंडर में कहा गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राइट टू पब्लिसिटी राइट टू प्राइवेसी से अलग है। कोर्ट ने एम्फेसाइज किया कि पब्लिक फिगर को सिमिलर राइट ऑफ पब्लिसिटी है। इट अफर्म दैट कि पब्लिसिटी राइट जो है वो इनहेरिटेबल और डिविजिबल है। ओके, कहने का मतलब ये कि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें जो कहा है कि ये दोनों राइट जो है पर्टिकुलर ये राइट टू प्राइवेसी एंड राइट टू पब्लिसिटी, ये दोनों डिफरेंट राइट्स हैं। ठीक है, और इनमें डिफरेंस ये है कि राइट टू जो पब्लिक फिगर्स जैसे कोई सेलिब्रिटी होते हैं, उनको राइट टू पब्लिसिटी जो होता है वो इनहेरिटेबल है और उनके लिए डिवाइजेबल है। ठीक है, वो उनके पास होता ही होता है। ठीक है, जबकि राइट टू प्राइवेसी का ऐसा नहीं है, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है और वो हर पर्सनल लोगों का अधिकार है। लेकिन राइट टू पब्लिसिटी पे उन्होंने ये अफर्म किया है कि कोई भी पर्टिकुलर सेलिब्रिटी काइंड ऑफ पीपल के लिए ये इनहेरिटेबल है। अगर किसी के फादर को पब्लिसिटी मिला एज अ हीरो, तो उसके बच्चों को भी मिलेगा ही, वो इनहेरिटेबल है। ओके, नाउ सेकेंड वन इज अरुण जेटली वर्सेस नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ओके, 2011। इसमें कहा है दिल्ली हाई कोर्ट ने इसमें कहा है कि इंडिविजुअल का पॉपुलैरिटी या फेम इज़ इक्वली सिग्निफिकेंट ऑन इंटरनेट भी और रियल लाइफ में भी। इसीलिए कोर्ट ने कहा है कि एक नेम बिसाइड द पर्सनल आइडेंटिफायर कैन एक्वायर इट्स ओन डिस्टिंक्टिव सिग्निफिकेंस। मतलब किसी भी इंडिविजुअल के पॉपुलैरिटी को या फेम को, दोनों को हम इक्वल मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे, इंटरनेट पे भी रियल लाइफ में भी। इसीलिए जो कोर्ट कहता है कि कोई भी नेम अगर हम अपने पर्सनल नाम के अलावा यूज़ करते हैं, वो भी एक अपना डिफरेंट सिग्निफिकेंस साबित कर सकता है। ओके, सो ये दोनों लैंडमार्क कोर्ट जजमेंट है in regards to personality right. Thank you, that's all.